श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है देव उठनी एकादशी का दिन, साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी, जिस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी अपनी शयन मुद्रा में से जागते हैं। आप सबको पता है जून के महीने में जो देवशयनी एकादशी थी, उस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी पूरी सृष्टि का भार महादेव जी को और उनके परिवार के कंधों पर रख करके शयन मुद्रा में चले जाते हैं। और उसके बाद में जो सावन का महीना आता है, तब देवादिदेव महादेव पूरी सृष्टि का भार संभालते हैं, मृत्यु लोक में भी आते हैं, अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। उसके बाद में भादो और कार्तिक मास की जो ये एकादशी तिथि पड़ती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी, इस दिन भगवान श्री नारायण विष्णु जी अपनी शयन मुद्रा में से जागते हैं, बैकुंठ की तरफ में जाते हैं और सबसे पहले जिनसे मिलते हैं वो होती है माता लक्ष्मी। किनके रूप में? वृंदा के रूप में। और वृंदा के रूप में जब वो मिलती है ना, तब उनके साथ में एक विवाह भी कराया जाता है, जिसे तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है ना। तुलसी विवाह का जो महापर्व है, जो व्यक्ति अपने पूरे सच्चे मन से अपने घर पर तुलसी विवाह संपन्न करवा देता है ना, उसकी सारी कामनाएं जीते जी प्राप्त हो जाती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब वो शयन मुद्रा में से जागते हैं, है ना, तब जो वो पहला कदम जमीन पर रखते हैं, तो पहला कदम जो रखते हैं वो भगवान कुबेर जी अपने हाथों में लेते हैं, और दूसरा कदम जो रखते हैं वो माता लक्ष्मी जी अपने हाथों में रखती हैं। और इसी का भार इतना दिखाया जाता है। पूज्य गुरुजी ने जो विष्णु पुराण का वाक्य बताया था कि विष्णु पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति इस दिन शमी के पत्ते का उपाय करता है, उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। उसके घर में मां लक्ष्मी जी का सदैव एक अंश विराजमान रहता है, चाहे लक्ष्मी जी बैकुंठ में श्री हरि नारायण विष्णु जी के साथ में विराजित हों। जब वो शयन मुद्रा में से जागते हैं, समस्त देवी देवता मिलकर के उनका अभिवंदन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। शमी के पत्ते का यह उपाय आप सभी लोगों को देव उठनी एकादशी के दिन जरूर करना है, अगर आपके घर में धन संपदा को लेकर के काफी ज्यादा समस्या है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि बेशक माता लक्ष्मी जी बैकुंठ में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के साथ में विराजित हो, लेकिन उनका एक अंश सदैव आपके घर में विराजित रहेगा। अगर आपके घर में धन की वृद्धि आपको करनी है, धन संपदा वैभव, है ना, साथ ही साथ अगर आपके पैसा कहीं से नहीं आ रहा, व्यापार दुकान नहीं चल रही है, कर्जा चुकता नहीं हो रहा है, लोन से संबंधित कोई परेशानी चल रही है, तो सारी समस्याएं जीवन से जड़ से समाप्त होती है। ये विष्णु पुराण का उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस दिन आपको लेने होंगे 2 शमी के पत्ते। ठीक है, 2 शमी के पत्ते लेना। कहां से तोड़ोगे? इस जगह से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया, ये 1 शमी का पत्ता है। ऐसे 2 शमी के पत्ते लेना है और साथ ही साथ आपको तैयार करना होगा 1 दीपक। ठीक है, ये जो दीपक तैयार करोगे, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती, और इसके अंदर भरोगे आप घी। ठीक है, थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। कौन सा वाला? अगर कोशिश करना ओरिजिनल मिल जाए, इसे घिस करके जो चंदन निकले ना, चाहे 1 बूंद चंदन लेना, लेकिन ओरिजिनल ले लेना। और साथ ही साथ थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय का घी, है ना। आज का दिन सबसे बड़ा दिन माना जाता है गाय का घी। और 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास। किस दिन? देव उठनी एकादशी के दिन। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। पीछे की तरफ में सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को पहले शिवलिंग पर एक धारी से समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 2 शमी के पत्ते लिए हैं, उनमें से 1 शमी का पत्ता उठाना, है ना, उसको लाल चंदन के अंदर डुबोना। पहले किसके अंदर? लाल चंदन के अंदर। और लाल चंदन के अंदर डुबोने के पश्चात उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर, है ना, उसी वाले शमी के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा घी लगा करके, जो पहला शमी का पत्ता है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने धन की कामना को कहते हुए इस तरीके से रखना कि जो शमी के पत्ते की डंडी हो वो जलाधारी की तरफ हो।
दूसरा शमी का पत्ता भी आपको लाल चंदन और घी के अंदर भिगो करके जो दूसरा शमी का पत्ता होगा वो आपको भगवान महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन उसका क्रम ध्यान से सुनिएगा, उसकी जो डंडी रहेगी वो आपकी तरफ रहेगी और खिला हुआ भाग कुछ इस तरीके से रहेगा। जैसा चित्र में बना रहा हूं बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। दोनों हाथों को फैला करके बाबा से विनती करना, कामना करना कि बाबा मेरे घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं हैं, इस समस्याओं को दूर कीजिए। आज देव उठनी एकादशी के दिन मैं आपसे यह कामना कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरी कामना को पूरा कीजिए। और ऐसा करके ढोक दे करके एक जो दीपक आप लेकर के गए थे, इस एक दीपक को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, ध्यान रखना पीपल के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का वास होता है, मां लक्ष्मी जी के साथ में। जो भी व्यक्ति देव उठनी एकादशी के दिन इस तरीके से पीपल पेड़ के नीचे एक दीपक लगा करके आ जाता है, मां लक्ष्मी जी उसके साथ उसके घर में प्रवेश करती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ये भी है धन के लिए, लेकिन ये वाला उपाय आपको अपने ही घर पर करना है। शाम के समय पर जब आप अपने घर पर पूजा आरती करते हो ना, उस समय पर आपको करना है। लेकिन उसकी तैयारी आपको पहले से ही करनी है। किस तरीके से करना है ध्यान से सुनना। आपको एक स्टील का कलश लेना है ना। ध्यान रखना इस वाले उपाय में आपको तांबे का कलश भूल करके भी नहीं लेना है, स्टील का कलश लेना। इसके अंदर डालना होगा आपको थोड़ा सा दूध, ज्यादा नहीं, 2 चम्मच आपको दूध डालना है गाय का, वो भी कैसा, कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, इसके अंदर डाल देना। ठीक है। और आपको दुर्वा लेनी है। दुर्वा कितनी, या तो 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो या 11 लो, इस क्रम में दुर्वा ली जाती है। जितनी भी देसी दुर्वाएं लोगे ना, उसे किसी भी धागे से मत बांधना। काफी सारे लोग क्या करते हैं, यहां पर मोली कलावे धागे से बांध देते हैं। दुर्वा को कभी भी मोली कलावे धागे से नहीं बांधा जाता है। दुर्वा को हमेशा किससे बांधा जाता है, दुर्वा से ही बांधा जाता है। तो एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेना और इसका एक बंडल बना लेना। इस बंडल को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। ठीक है। पहला काम तो आपने ये कर दिया। दूसरा काम आपको क्या करना है कि थोड़े से लेने होंगे आपको चावल। ठीक है। ये जो चावल होंगे, एक चुटकी चावल, कोई संख्या फिक्स नहीं है। इन चावलों को आपको क्या करना है, केसर के जल में भिगो करके इन्हें पीला बना लेना है ना। केसर वाले चावल, ध्यान रखना पकाने नहीं है, कच्चे चावल आपको चाहिए। ठीक है ना। इस तरीके से केसर वाले पीले चावल आपको बना लेने हैं और एक दीपक आपको तैयार करना है। यहां पर जो आपको दीपक तैयार करना है इसका क्रम बदल जाता है। यहां पर आपको एक दीपक तैयार करना है जिसके अंदर आपको 2 बाती लगानी है। अब 2 बाती का क्रम क्या रहेगा, एक लगेगी लंबी बाती और एक लगेगी आपकी फूल बाती यानी कि गोल बाती। गोल बाती किसके लिए, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के लिए, और लंबी बाती मां लक्ष्मी के लिए। ठीक है। इस तरीके से एक ही दीपक में आपको 2 बाती लगा देनी है। एक लंबी बाती भी यहां पर इस तरीके से लग जाएगी। ठीक है। अभी आपको जलाना नहीं है। शाम के समय जब आपके घर की आज आरती होगी, पूजा पाठ होगा, आप जहां पर भी ठाकुर जी की आरती अपने घर पर करते हो, तो आपके घर में जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का अवतार हो, स्वरूप हो, जैसे लड्डू गोपाल जी हो गए, सत्यनारायण भगवान हो गए, राम जी हो गए, इस तरीके से जो भी है ना, वहां पर आपको अपनी पूजा करनी है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो चावल के दाने आपने लिए थे, जो केसर के अंदर भिगोए थे, उन चावल के दानों को इस तरीके से सम्मुख में रखना। ठीक है। और उसके ऊपर जो आपने दीपक जलाया था, 2 दीपक बनाए थे, एक लंबी बाती लगाई थी उसको प्रज्वलित कर देना और एक गोल बाती जो थी उसको प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित करने के पश्चात जो कलश था, उस कलश को आपको सम्मुख में रखना है। इस कलश के अंदर आपने क्या क्या डाला हुआ था, दूध और दूर्वा। ठीक है। और आपको ठाकुर जी की आरती करनी है। कौन से दीपक से, इसी वाले दीपक से आपको ठाकुर जी की आरती करनी है। आरती करने के पश्चात, ठीक है, इस दुर्वा को आपको अपने हाथ से उठाना है और ये दूध वाले जल के अंदर भिगो करके, चाहे 2 चम्मच दूध हो इसके अंदर बाकी के लोटे को अपने घर के जल से भर लीजिएगा। ठीक है। और इसके ऊपर आपको क्या करना है, ये जो दुर्वा है, इस दुर्वा को अपने हाथ में लेना है। मां लक्ष्मी जी के 108 नाम होते हैं, नाम याद नहीं है तो मां लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आता है, उस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको कान्हा जी पर या भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के अवतार पर क्या मारना है, छींटे मारने। एक बार छींटे मारोगे मां लक्ष्मी जी का मंत्र बोलते हुए, फिर दूसरा छींटा मारोगे मां लक्ष्मी जी का मंत्र बोलते हुए, फिर तीसरी बार छींटा मारोगे मां लक्ष्मी जी का मंत्र बोलते हुए। ऐसे ही आपको 108 बार इसी से छींटे मारने हैं, मां लक्ष्मी जी के 108 बार मंत्र को बोल करके। पूज्य गुरु जी ने कहा, देव उठनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी विराजित रहती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि नौकरी के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, नौकरी नहीं लग रही है। दूसरा, अगर उसकी पदोन्नति नहीं हो रही है,
है ना, पद में उन्नति नहीं हो रही है, या फिर वो मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन मेहनत में उसको सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है, तो उन व्यक्तियों के लिए सबसे अचूक उपाय है, पूज्य गुरुजी ने वैसे तो कहा कि किसी भी विशेष तिथि पर कर लेना, लेकिन देवउठनी एकादशी से ज्यादा विशेष तिथि और कौन सी हो सकती है। आप किसी सोमवार के दिन कर ले, प्रदोष के दिन कर ले, या वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन। कौन सा वाला? ये पिसा हुआ लाल चंदन ले लेना है आपको 1 चुटकी के बराबर, और 1 चुटकी ही लेना होगा आपको इस तरीके से पीला चंदन। साथ ही साथ आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास किसी भी समय पर। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो उसे भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान रंगेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? रंगेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली होती है ना, आप सबको पता है अनामिका उंगली कौन सी है, उस अनामिका उंगली पर थोड़ा सा लाल चंदन आपको लगाना है। इस तरीके से लाल चंदन लगा लेना, और इस लाल चंदन की 7 बिंदियां आपको इस जलाधारी पर कहीं पर भी, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप यहां पर लगा दीजिए जलाधारी के चारों तरफ, इस तरीके से 7 बिंदियां लाल बिंदी की लगा देना, और 5 बिंदियां आपको लगानी होगी पीले चंदन की। कहां पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना नाम और गोत्र बोल करके। उसके बाद में जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेलपत्रों को अपनी कामना मन में कहते हुए शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करना कि सभी की डंडियां जो रहेगी वो अलग अलग दिशा में रहेगी। कुछ इस तरीके से आपको समर्पित कर देना है। अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रखना, अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना महादेव से बोल करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि फिर देखिएगा ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी नौकरी का योग लगी जाएगा, पदोन्नति हो ही जाएगी, जीवन में सफलता मिल ही जाएगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।